Welcome to all. This is a very fresh chapter, chapter number 7. Water is precious. पानी बहुत बहुमूल्य है. Read the following conversation between the teacher and some student and practice the dialogue with your partner. तो सबसे पहले मैं इसको आपको सामने रीड करूँगा और उसके बाद मैं इसका हिंदी मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. So teacher, today I will tell you about the importance of water. आज मैं आपको पानी के महत्व के बारे में बताऊँगा. तरुण मैम या बताऊंगी सॉरी तरुण मैम, वी नो दैट वाटर इज एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज. यस यू आर राइट तरुण, बट स्टिल मैनी ऑफ अस वेस्ट इट. हाउ मैम? तो मैम यहाँ पर कह रही हैं वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है और फिर भी हम इसको बर्बाद करते हैं बहुत सारे लोग. तो तरुण पूछते हैं हाउ, किस तरह से. टीचर, सम पीपल लीव द टैप रनिंग इन द वॉश बेसिन वाइल ब्रशिंग देयर टीथ, शेविंग एक्सेट्रा. तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रश करते समय वाटर टैप को ओपन रहने देते हैं शेविंग करते समय. मनोज, देन व्हाट शुड बी डन? तो हमें क्या करना चाहिए? टीचर, वन शुड फिल द मग ऑफ वाटर एंड देन टर्न द टैप ऑफ. जब एक मग भर लें उसके बाद टैप को ऑफ कर देना चाहिए. मनोज, यू आर राइट मैम. मैम आप सही कह रहे हो मैम. इन दिस वे वी कैन सेव द लॉट ऑफ वाटर. हम इस तरह से बहुत सारा पानी बचा सकते हैं. टीचर, सम पीपल टेक द बाथ अंडर द शॉवर. इन दिस वे अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड. कुछ लोग शॉवर के नीचे बाथ करते हैं, नहाते हैं, इससे भी पानी ख़राब होता है. रीता, देन व्हाट शुड बी डन टू सेव द वाटर मैम? टीचर, वी शुड यूज़ अ बकेट एंड अ मग टू टेक बाथ. हमें बकेट और मग लेना चाहिए जिससे वी कैन सेव द वाटर एंड सेव लाइफ. Then Rita, yes ma'am. Also there should not be any leakage of water anywhere in the house, be it kitchen, bathroom or garden. चाहे हमारा घर हो, चाहे किचन हो, बाथरूम हो, कहीं भी हमारा लीकेज नहीं होना चाहिए. श्वेता, what should we do in case of leakage? हमें लीकेज जब हो तो हमें क्या करना चाहिए? टीचर, we should immediately inform the elders so that they could call the plumber to fix it. हमें तुरंत से अपने एल्डर्स को बताना चाहिए जिससे कि वो प्लम्बर को बुला के उसको सही कर सकें. श्वेता, ओके मैम, नाउ आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. ओके मैम, अब मैं इस इम्पोर्टेंस को समझ चुकी हूँ. टीचर, वी शुड नॉट डंप वेस्ट इन द रिवर, दे गेट पॉल्यूटेड. हमें रिवर में कोई भी वेस्ट नहीं डंप करना चाहिए जिससे वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं. राज, we should not dirty the picnic spot but bring our garbage back home and throw it in the garbage bin. हमें पिकनिक स्पॉट पे कभी भी गार्बेज नहीं फैलाना चाहिए और उसको अपने घर ला के डस्टबिन में, ग्रेज जो भी गार्बेज बिन है या डस्टबिन है उसमें डालना चाहिए. वेरी गुड क्लास. लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड मैच द कॉलम्स. यहाँ बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, इनको देख के आपको उसको मैच करना है कि ये किस किस चीज़ की हैं. जैसे ओशियन, तो ओशियन कहाँ है? पॉन्ड, समझ पा रहे होंगे आप पॉन्ड कौन सा है. तो वाटरफॉल कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है. रिवर कौन सी है. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. सी, राइट सम वेज विच यू कैन सेव द वाटर एंड गिव. तो ये आपको एक्टिविटी करनी है. इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. यूज लेफ्ट ओवर वाटर इन योर बॉटल टू वाटर द प्लांट्स. जो भी बचा हुआ पानी है वो आप अपने बॉटल में ला के प्लांट को दे सकते हो. वाटर द लॉन एट गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग. तो जब भी आपका लॉन है उसमें पानी देना हो तो सुबह या शाम में देना चाहिए जिससे कि वाटर कम वेस्ट होगा. वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन द पेन इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर ऑफ टैप. तो आपको जो भी पेन हो जिसमें आप रख के धो सकते हो फ्रूट्स वेजिटेबल को, चलते हुए पानी से आपको नहीं वॉश करना है. ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो नीचे. नाउ ड्रॉ द पोस्टर ऑन द पिकनिक. यहाँ पे पिकनिक पे एक पोस्टर बनाना है. सेव वाटर सेव लाइफ, डिस्कस इन अ ग्रुप व्हाट स्टेप्स ईच शुड बी टेकन टू सेव द वाटर. इस तरह से सेव वाटर करने के लिए आपको तो ये हो गया आपकी पेंटिंग का वर्क. नेक्स्ट है प्रोनाउंस करने का. वर्क इन अ ग्रुप एंड राइट द प्लेस टू सेव वाटर. शेयर द प्लेस विद द क्लास. You can say, we promise that we will not pollute the water and we will save the water. ये आपको प्लेस कह सकते हो आप यहाँ पर. Now we will reach to the next page. Here एक पोएम दे रखी है बच्चों बहुत सुंदर सी.
Now listen the poem and recite it. Water, water everywhere to wash my hands and wash my hair. It is nice to drink it by the pool. Explore it, sip. Nice and cool. It comes from cloud. Don't you know? Fall and rain, also snow. Keep it clean, or you will be sick as sick can be. तो इस तरह से आपको ये हो बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है, इसको रिसाइट करिएगा स्टूडेंट। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 7। थैंक यू।